हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर क्या चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिवाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। द हैंगमैन। अच्छा, मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ कनेक्शन को लेकर ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में। मुझे लगता है कि राइट नाउ ये पर्सन जो है राइट नाउ सिर्फ और सिर्फ लिव इन द मोमेंट करना चाहता है। अगर आप राइट नाउ इन टच नहीं हो इस इंसान के साथ तब भी मुझे लगता है कि वो अपनी लव लाइफ को शायद अभी फ़िलहाल फोकस में नहीं लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि थोड़ा टाइम और बीत जाए, उसके बाद वो कुछ लव के बारे में सोचेंगे, कनेक्शन के बारे में सोचेंगे। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आप इन टच हो तो एक पर्सन जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसे चलाना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स जो हैं इतनी स्ट्रांग नहीं हो रही हैं कि वो कनेक्शन को आगे ले जाने की बात करें। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तब भी इतनी स्ट्रांग नहीं हो रही हैं कि वो कनेक्शन में कोई एफर्ट करते आपको देखें, कोई कम्युनिकेशन करते हुए आपको देखें। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। वी डू हैव द जस्टिस, देन वी डू हैव द थ्री ऑफ wands। अच्छा, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन जो है फ़िलहाल हो सकता है कि उनको इस कनेक्शन में मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम चाहिए होगा। आपका पर्सन इस कनेक्शन को लेकर उसको पता है कि वो जस्टिस नहीं कर पाएगा। अगर वो चीज़ें आगे ले जाने की बात करेगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं, क्योंकि जो आप डिज़ायर करते हो इस इंसान के साथ ये वो आपको जस्टिस नहीं दे पाएगा। वो आपके साथ सही से आपको आपकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा, चाहे रीज़न कोई भी है, लेकिन वो फ़िलहाल कनेक्शन को जैसे है वैसे रखना चाह रहे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि उनकी फीलिंग्स या उनके इमोशंस आपको लेकर स्ट्रांग हो रहे हैं। वो फ़िलहाल अपनी अपनी लाइफ जो है किसी भी तरह से उसमें एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि ऑलरेडी उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा चल रहा हो जिसके साथ उनका लव को टाइम देना या रिलेशनशिप को टाइम देना मुश्किल हो। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गोल्स हैं उनके जिसके ऊपर वो फ़िलहाल काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कनेक्शन में इतना कर सकते हैं कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको उस तरह से ही कंटिन्यू किया जाए। सो मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ही लेट बैक होकर कनेक्शन को और आपको देख रहा है। इस कनेक्शन में होपफुल है कि चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, वर्कआउट हो जाएंगी, लेकिन एट द सेम टाइम कोई एफर्ट करते मुझे दिख नहीं रहा। मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग हेडेड, स्ट्रॉन्ग माइंडेड है और कहीं ना कहीं होपफुल है कनेक्शन के अंदर कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि पर्सन एफर्ट किए बगैर चाहता है कि चीज़ें वर्कआउट हो जाए। सो उसके कुछ गोल्स हैं जिनके पर वो फ़िलहाल फोकस्ड हैं और चाहते हैं कि आप उनके साथ दो, और चाहते हैं कि वो आप उनको अंडरस्टैंड करो, उनको छोड़ने की बजाय या उनसे कंप्लेन करने की बजाय या उनको मिसअंडरस्टैंड करने की बजाय वो चाहेंगे कि आप उनको अंडरस्टैंडिंग के साथ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनो। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन जो है चाहता है कि चीज़ें होल्ड करे राइट नाउ। यू नो अगर आप दोनों के फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं फॉर द सेम रीज़न की चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं या जो आप चाहते हो वो पर्सन नहीं दे पा रहा है, डिसअपॉइंट कर रहा है आपको। सो मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऐसा करता रहेगा जिससे आप उसके पास रुके रहो, लेकिन एट द सेम टाइम ना तो वो आपको रोकेगा ना ही आपको जाने का कहेगा। उसके जहन में जो एक चीज़ है जो उसने अचीव करनी है, गोल है, जो भी है, मुझे लगता है कि ये चाहता है कि बस आप उसके सपोर्ट सिस्टम के साथ उसके साथ रहो। इससे ज़्यादा फ़िलहाल आपका पर्सन आपसे कुछ डिमांड नहीं कर रहा। व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर प्लान्स, मुझे लगता है कि आपके पर्सन चाहेगा कि अगर आप उसके साथ रहते हो और उसका एक सपोर्ट सिस्टम बनते हो और एक कनेक्शन को आगे इसी तरह चलने देते हो विदाउट डिमांडिंग ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पीली इस कनेक्शन में इन्वेस्टेड रहेगा। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपको बहुत पेशेंटली इस इंसान के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आप शायद स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो। जिस तरह से आप चाह रहे हो चीज़ें वैसे नहीं होंगी, तो आप फाइट और आर्ग्यूमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इन चीज़ों की वजह से शायद
फेडअप होना शुरू हो जाओ, आपको एंगर इश्यूज आना शुरू हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को बिजी रखोगे, ज़्यादा कनेक्शन के बारे में नहीं सोचोगे, ये नहीं सोचोगे कि पर्सन टाइम नहीं दे पा रहा है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, लिव इन द मोमेंट करते हुए अगर आप कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, लेकिन कहे नहीं जा रहे, एक्सप्रेस नहीं किए जा रहे। सो डेफिनेटली पर्सन जो है इन्वेस्टेड है आप में, लेकिन शायद उस लेवल का या उस हद तक नहीं जितना शायद आप चाहते हो। सो इस वजह से डिसअपॉइंटमेंट रहेगी कनेक्शन में, पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि पर्सन डेफिनेटली आप में इन्वेस्टेड है, फीलिंग्स रखता है आपको लेकर, पर एट द सेम टाइम शायद उसको थोड़ा टाइम चाहिए होगा आपसे, और वो विश करेगा कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सको। लेट्स सी 2 more cards from the middle of the deck, द हेयरफैन और 9 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। कहेगा शायद नहीं, लेकिन डेफिनेटली वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। तो अगर आप में कोई भी ऐसे लोग हैं जो कि डाउट करते हैं, फियर करते हैं कि शायद पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं देते हैं या आपके साथ कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हो। पर्सन जो है अगर आपके साथ नहीं है तो दैट डजंट मीन कि किसी और को टाइम दे रहा है। तो आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट करना बहुत ज़रूरी है गिवन सिचुएशन में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, और क्या सोचता है आपका पर्सन इस सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन को लगता है कि इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना एफर्ट है जो कि अपनी तरफ से वो पूरा करेगा, मेक श्योर करेगा कि उसकी तरफ से कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो। लेकिन आपको डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगता है कि आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन से होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखोगे पर्सन से गिवन सिचुएशन में, तो मुझे लगता है कि आप लिव इन द मोमेंट ना करते हुए चीज़ों को ख़राब कर सकते हो, क्योंकि आपका पर्सन कहीं ना कहीं उतना टाइम आपको नहीं दे पाएगा। मुझे लगता है कि वो चीज़ एक मेजर इशू बन सकती है आपके कनेक्शन में आने वाले टाइम में, या ऑलरेडी हो सकता है कि ऑलरेडी बन चुकी हो। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. राइट नाउ मुझे लगता है कि एक दूसरे को टाइम और स्पेस देने की ज़रूरत है। कोशिश करो कि पॉजिटिव रहो, ट्रस्ट रखो, फेथ रखो, चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी आप दोनों के लिए। इस कनेक्शन को सामने रखते हुए मुझे लगता है कि पॉजिटिव रह पाना और अपने अंदर कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे अपने ऊपर, आपको एक डाउट रहेगा कि पर्सन किसी और का ना हो जाए, तो वो सिर्फ उन चीज़ों पे ही रहेगा, उन रीज़न से ही रहेगा कि जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हो तो आपके लिए चीज़ें आसान होंगी मैनिफेस्ट करना इस इंसान से। तो कहीं पे भी अगर आपका पर्सन आपसे बात नहीं करेगा तो आपको ये डाउट या यही फियर नहीं होगा कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान है। हो सकता है कि वो बिजी हो, लेकिन एट द सेम टाइम एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगी कि कोशिश करो कि एफर्मेशंस यूज़ करो। कोशिश करो कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसको रिप्लेस करो विद अ पॉजिटिव वन, ताकि आप जैसे आप मिस करते हो पर्सन को, आप सोचते हो कि पता नहीं वो मिस क्यों नहीं कर रहा है मुझे, या ऐसे करके कोई भी थॉट आता है, तो आपने कभी भी ये थॉट को रिपीट नहीं करना है। आपने ये रीअफर्म नहीं करना है अपने माइंड में, उसको आपने फ़ौरन रिप्लेस करना है और सोचना है कि आई एम सो हैप्पी कि मुझसे ज़्यादा मेरा पर्सन मुझे मिस करता है। सो इस तरह से आपने अपने आप को ट्रेन करना है कि आप उसको ज़्यादा अपने साथ अटैच कराओ अपने माइंड में। जब आप ज़्यादा अफर्म ये चीज़ें करोगे तो ऑटोमेटिकली इसका रिफ्लेक्शन आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन की एटीट्यूड से आपको देखने को मिलेगा। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।